हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज हम करते हैं स्टार्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के तत्व। तो सबसे पहले देखते हैं कि पी ब्लॉक है, उसके बारे में देखते हैं कि पी ब्लॉक कहाँ स्थित है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी नॉर्मल इसकी जो जानकारी है उसको देखते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर रखा गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर रखा गया है, मतलब आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी के अंतर्गत सबसे पहले रखे गए हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें दो वर्ग रखे गए हैं, ये है सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक। इस एस ब्लॉक के बाद में यहां पे रखा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, यहां पे रखा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद में यहां पे रखा गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ये हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस पी ब्लॉक और इन तीनों के नीचे यहां रखा गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एफ ब्लॉक के तत्वों को। इसको दो भागों में बांट रखा है इस प्रकार से, यानी एक को तो कह सकते हैं लैंथेनाइड्स और एक को क्या कह सकते हैं एक्टिनाइड्स, यानी ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग है, फर्स्ट और सेकंड वर्ग है, इसको हमने कक्षा 11 के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हमने पहले पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पहले कर चुके हैं अपने वीडियो के अंतर्गत। अब हम करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं कि 13 से लेकर 18 तक के वर्ग पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। 13 से लेकर 18 तक के वर्ग, 13 से लेकर 18 तक के, यानी ये 6 वर्ग आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत। इन 6 एलिमेंट्स में से यानी इन 6 वर्गों में से हमने 13 और 14 ये दो वर्ग हमने कक्षा 11 के अंदर अध्ययन कर चुके हैं, यानी 13वां वर्ग और जो 14वां वर्ग है, इन दोनों वर्गों के बारे में कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं। अब जो अपना 12th का सिलेबस है, उस 12th सिलेबस के अंतर्गत हम करेंगे 15 नंबर वर्ग, 16 नंबर वर्ग और 17 नंबर वर्ग, और लास्ट रह गया 18 नंबर वर्ग। मतलब ये 4 वर्ग है, इन चारों वर्गों को कक्षा 12 के अंदर अपने को अध्ययन करना है। तो इन चारों वर्गों में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो ध्यान में रखना है, इनको बनाने की विधियां क्या है, या इनके ऑक्साइड्स किस प्रकार से हैं, या कह सकते हैं इनके ऑक्सोमर्स किस प्रकार से बनते हैं, इन वर्गों में क्या क्या इनकी रासायनिक और भौतिक गुण आते हैं, उन सारों का अध्ययन अपने को कक्षा 12 के अंतर्गत करना है। तो पहले में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो टोटल ओवरऑल जो तत्व हैं उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स है पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, हमने कहा सबसे दाईं ओर रखा गया है और 6 वर्ग है। ये सबसे पहले है 13वां वर्ग, फिर 14वां वर्ग, फिर 15वां वर्ग, फिर 16वां वर्ग, और फिर लास्ट 17वां वर्ग, और लास्ट एक्रिया गैस है उसको हम क्या बोलते हैं 18वां वर्ग बोलते हैं, जिसको यानी शून्य वर्ग जिसको बोलते हैं। इन सारों के बारे में देखना है। तो 13वां वर्ग है, 13वें वर्ग, ये 14वां वर्ग, ये 15वां वर्ग, ये 16वां वर्ग, ये 17वां वर्ग और ये 18वां वर्ग। 13वां वर्ग है, इस 13वें वर्ग का पहला सदस्य आता है बोरोन, इसका कार्बन, इसका नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसका फ्लोरीन, और इसका हम क्या कह सकते हैं नियोन। इसको हम पहला सदस्य क्या कह सकते हैं, वैसे हीलियम आता है। हीलियम क्या है अक्रिय गैस, यानी इनके जैसे गुण आते हैं तो इस वर्ग में रखा जाता है। लेकिन ये वाली बात करें तो इसमें ये वाले हो गए पहले पहले एलिमेंट्स, इसमें बाद में आगे
ये आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ये सारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये सारे जो तत्व हो गए, इसके अंतर्गत क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत धातु भी आते हैं यानी मेटल, अधातु भी होते हैं जो नॉन मेटल, और थर्ड होते हैं मेटलॉइड्स यानी उपधातु, यानी उपधातु। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसके अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं, धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी होते हैं, मतलब ये सारे होते हैं। तो इनके अंदर मुख्यतः हम बात करें कि इनका डिवाइडेशन किस प्रकार से, धातु, अधातु और उपधातु। तो हम पहले एक यानी एक सीढ़ी नुमा जो संरचना यानी हमने आवर्त सारणी में पढ़ी है, एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक सीढ़ी नुमा संरचना बनती है, और उस सीढ़ी नुमा संरचना पे जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। और उपधातु के बैक साइड यानी पीछे की तरफ यानी बाईं तरफ जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम धातु बोलते हैं, और उस उपधातु के आगे की तरफ या कह सकते हैं दाईं तरफ जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो जो अपने आती है क्या कह सकते हैं उसको, एक सीढ़ी नुमा संरचना। तो वो कहां से स्टार्ट हो सकती है, कह सकते हैं एक तो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये हम कह सकते हैं कि ये 7 एलिमेंट्स क्या आते हैं, उप धातु के अंतर्गत आते हैं। कई जगह क्या होता है, इस पोलोनियम को भी दिया जाता है यानी इस 80 को नहीं देकर इसको दिया जाता है। तो मुख्यतः ये 7 है जो क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। ये 7 क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। और इस उपधातुओं के इस साइड जो रह गए उनको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं यानी मेटल्स बोलते हैं। और इसके इस साइड जो रह गए उनको हम बोलते हैं अधातु बोलते हैं। यानी धातु, अधातु और उपधातु तीनों का मिश्रण होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने बात कर ली कि ये उपधातु होते हैं, इधर धातु होते हैं, इधर अधातु होते हैं। अब जो वर्ग अपने को पढ़ने हैं कक्षा 12 में, यानी 13 और 14, ये दो तो हम कक्षा 11 के अंदर पढ़ चुके हैं। अब 15 से लेकर 18 तक यानी 4 वर्ग है, इन 4 वर्ग को हमें क्या पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ना है। यानी यहां से लेकर नाइट्रोजन से लेकर नियोन तक के वर्ग है। इन चारों वर्गों के रासायनिक भौतिक गुण, इनके ऑक्सो एसिड्स, इनके नाइट्रोक्साइड्स यानी ऑक्साइड्स, इन सारों के बारे में अपने को क्या करना है, पी ब्लॉक के अंतर्गत अध्ययन करना है। तो ये पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में हुआ कि ये एलिमेंट्स होते हैं उपधातु अधातु। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, इन पी ब्लॉक तत्वों को सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP6 होता है। NH2NP6 यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होता है, NH2NP6 होता है। तो ये क्या होगी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में नॉर्मल जानकारी होगी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये होते हैं। अब फिलहाल जो सबसे पहले हम बात करते हैं उनमें करते हैं कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनके अंदर जो मोस्ट टॉपिक्स है यानी जो मोस्ट क्या कह सकते हैं, एग्जाम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो चाहे अपना 12th का एग्जाम हो, उनके अंदर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को हम पहले करेंगे और बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। तो आज सबसे पहले करते हैं जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है, उन ऑक्साइड्स में ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीकरण संख्या और उनकी अनुनादी संरचना है, उनके बारे में आज पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है उनके बारे में देखते हैं कि नाइट्रोजन में कौन कौन से ऑक्साइड्स है, उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और उनकी अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार से बनाते हैं। तो उनको एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि इस जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के माध्यम से आप लगभग कोई भी जो एलिमेंट्स है यानी कोई भी जो अणु दे रखा है आपको, तो आप उसकी अनुनादी संरचना को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है N2O, NO, N2O3, NO2,
N2O4 और छठा कह सकते हैं N2O5। ये 6 ऑक्साइड्स, ये नाइट्रोजन है उसके ये 6 ऑक्साइड्स है, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। अब ये जो 6 ऑक्साइड्स है, इन ऑक्साइड्स में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीकरण अंक कितना है, उसको देखते हैं। फिर इन सारों की अपने क्या बनाते हैं, अनुनादी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि किस प्रकार से ये अनुनाद दर्शाते हैं, क्योंकि अनुनादी स्ट्रक्चर्स में से एक एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस N2O के अंतर्गत जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो हम मान के करते हैं कितना आता है इसका, जिस नाइट्रोजन का यानी जिसमें जिस परमाणु का अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना है उसको हम क्या मानना है, x मानना है। क्या मानना है, x। तो ये कितना हो गया, एक n को x तो 2n है तो इसको क्या मान लिया 2x। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है 1 है और एक ऑक्सीजन पे -2 आवेश होता है इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x + 1 - 2 = 0। तो इसको आगे करें तो इसको एक को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है अपने पास 2x - 2 = 0 और 2x को आगे करें तो 2x = 2 और x = 2/2 = +1। यानी नाइट्रोजन का पहला जो ऑक्साइड है N2O, इसके अंतर्गत जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +1 है। दूसरे की बात करते हैं NO। NO के अंतर्गत x + 1 - 2 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x - 2 = 0 अर्थात x = +2 यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। यानी इसके अंतर्गत नाइट्रोजन वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और तीसरे की बात करें N2O3 मतलब 2x + 1 नहीं है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 3 है तो 3 - 2 = 0। 2x 3 to 6 यानी अपने कह सकते हैं -6 = 0। 2x = 6 और x = 6/2 = +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। फोर्थ में देखते हैं x + 2 - 2 = 0। 2 to 4 यानी x - 4 = 0। तो x = +4 यानी x का मान कितना आ गया, +4। मतलब NO2 है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। N2O4 में 2x + 4 - 2 = 0। 4 2 8 यानी 2x - 8 = 0। तो 2x = 8 और x = 8/2 = +4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +4। N2O5 2x + 5 - 2 = 0। 2x - 10 = 0। तो x = 10/2 = +5 +5। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +5। तो हमने इस प्रकार से इनका क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कर लिया कि इसमें नाइट्रोजन है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये कितने में है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये मतलब 6 जो ऑक्साइड्स है उनमें इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात आई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने की। अब क्या करते हैं, इनकी अनुनादी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इनकी अनुनादी जो संरचनाएं होती है वो किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से बनती है। तो एक एक की अपने यानी ये आप देख सकते हो, समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी ज्ञात करते हैं। तो अब आगे देखते हैं इनकी अनुनादी संरचनाएं कितनी कितनी बनती है और किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो उन चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं N2O की। N2O है, इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है, अनुनादी संरचनाएं रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वो किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो उसको देखते हैं N2O। अब N2O है तो N2O है, ये N2O। अब इसकी अपने को अनुनादी स्ट्रक्चर बनानी, तो जो ट्रिक है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है अपने को कि जो परमाणु दे रखे हैं
उन परमाणु के संयोजी कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक परमाणु के संयोजी कोष में कितने होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कितने हैं, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक के, और 2 नाइट्रोजन है इसलिए इनटू क्या कर दिया हमने, 2 कर दिया, और ये कितना कर दिया 10। ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और एक ही ऑक्सीजन है इसके लिए 1 कर दिया इक्वल टू 0.6, यानी इसके टोटल कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए 16। अब जो एलिमेंट्स है यानी जो तत्व दे रहे हैं, जो परमाणु है, इन परमाणुओं के पास अपना अस्तर कंप्लीट करने के लिए टोटल ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन को 8 चाहिए, तो टोटल कितने हो गए, 2 तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन हो गया, 3 हो गए, तो 3 को कितने चाहिए 8 3 24 यानी 24 हो गए। अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है 16 और अपने को चाहिए 24, तो अब इनमें से क्या करना है, जो ओवरऑल आए उन ओवरऑल में से इसको क्या करना है, घटाना है, तो 24 में से 16 गए तो कितने रह गए अपने पास 08। अब जो संख्या आई 08, अब इसके अंदर इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, 2 से क्या करना है भाग देना है, और इसका कितना आ गया 0.4 या कह सकते हैं सीधा 4। ये जो संख्या आई ये किसकी संख्या आई है, बंधों की संख्या आई है, बॉन्ड बंधों की संख्या आ गई कि N2O है, इसमें बंध कितने होंगे टोटल, जो N2O है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें हमें कितने बंध बनाने हैं, तो उनको देखना है। अपने पास आ गए 4 बंध, 4 बंध, तो N2O है यानी एक N 2 N और ये O, इनके अंदर 4 बंध बनाने हैं, अपने को 4 बंध बनाने हैं, तो हमने कह दिया कि 1 ये 2 ये 3 और ये 4, हमने 4 बंध बना दिए, 4 बंध बना दिए। अब क्या करना है, जो नाइट्रोजन है या अलग अलग जो परमाणु है, इन परमाणुओं को अपना अस्तर कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नाइट्रोजन है इसके पास कितने हैं 4 है, तो इसका अपना अस्तर कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये इसका अस्तर कंप्लीट कर दिया। ये जो नाइट्रोजन है इसको देखो 2 2 4 2 6 2 8 यानी इसका अस्तर कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन को देखो 2 2 4, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि इस ऑक्सीजन का क्या हो जाए अस्तर कंप्लीट हो जाए, ये अस्तर कंप्लीट कर दिया। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास एग्जैक्ट कितने थे, यानी अपने को इस पे क्या लाना है, जिन पे चार्ज लाना है प्लस और माइनस, यानी इन पे कोई ना कोई चार्ज आ सकता है, तो वो किस पे आएगा और कैसे आएगा। तो अब देखना है कि नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, इनके खुद के पास कितने थे और अब एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए, इसका मतलब इसने क्या कर लिया एक ले लिया, लेने वाले पे क्या आता है नेगेटिव। और इस नाइट्रोजन के पास कितने देखो 2 और 2 4, एक 5 होते हैं लेकिन एक किसके पास है नहीं, इसका मतलब इसने क्या कर दिया एक को दे दिया, तो ये आ गया इसका प्लस, और इस पे, और ऑक्सीजन के पास 6 ही होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। पहली अनुनादी संरचना तो ये बन गई। अब दूसरी अनुनादी संरचना बनाए तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि नाइट्रोजन के बीच में क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो सिंगल बॉन्ड हो। क्यों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जा सकता है, तो इसकी ये भी संभावनाएं हो सकती है। N N और O, पहले 4 बॉन्ड बनाते हैं 1 2 और ये 3, और ये क्या रह गया अपने पास 4th, ये 4 हमने बॉन्ड बना दी। अब अपने को वही लाना है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे और रास्टर कंप्लीट करने के 3 3 6 7 1 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद 6 और 2 8 कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास देखो 2 यानी 6 और चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो चार्ज क्या आता है, इस नाइट्रोजन के पास 3 और 2 5 कंप्लीट है, 3 और 2 5 कंप्लीट है। इसके बाद देखो 3 1 4, यानी इसका मतलब एक कम है, इसका मतलब इसने क्या कर दिया पॉजिटिव, और इस पे देखो 2 2 4 2 6 1 ये 7 हो गया, इसका मतलब इसने क्या कर दिया चार्ज ले लिया। इसका मतलब एक पर इस पर तो क्या गया हम क्या कह सकते हैं पॉजिटिव, और इस पर क्या हम कह दें नेगेटिव, इस पे हमने क्या कहा था पॉजिटिव और इस पे क्या कह सकते हैं नेगेटिव। तो इस N2 है इसकी ये 2 अनुनादी संरचनाएं बन सकती है, ये 2 ही अनुनादी संरचनाएं बन सकती है, यानी एक तो ये संभव है और दूसरी अनुनादी संरचना ये संभव है।
तो ये N2O के हमने ट्रिक के माध्यम से क्या निकाल ली, अनुनादी स्ट्रक्चर बता दी कि किस प्रकार से इनकी अनुनादी संरचनाएं हमें बना सकते हैं। तो ये आया समझ में। अब पहला नाइट्रोजन N2O वाला ऑक्साइड कंप्लीट हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं कि किस प्रकार से कर सकते हैं। NO, दूसरा है अपने पास NO। वही ट्रिक के माध्यम से, एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन संयोजी कोष में कितने होते हैं, 5। एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन है संयोजी कोष में कितने होते हैं, 6। 5 और 6 11, और 2 परमाणु है तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 8 दूनी 16, 16। तो ये अपने पास कितना डिफरेंस आ गया, 16 में से 11 गए 0.5। यदि विषम संख्या में अपने पास डिफरेंस आता है तो उनमें से क्या करना है, एक कम करके 2 का भाग देना है। अब 0.5 आ गए तो इसको एक कम करके -0.1 इक्वल टू कितना कर दिया, 0.4। अब इसके अंदर क्या करना है, 2 का भाग देना है। इसका मतलब 2 आ गए, मतलब बंधों की संख्या कितनी आ गई, बॉन्ड नंबर कितने आ गए अपने पास, 2 आ गए। मतलब N और O है, इसके बीच में 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं। अब 2 बॉन्ड किस प्रकार से बना सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बनाने हैं अपने को, 2। अब अपने पास देख लो कितने कितने और चाहिए अपने को। अब ये नाइट्रोजन है, इसके पास कह सकते हैं 3 और होंगे। अब इनका अष्टक तो कंप्लीट है, यानी जो विषम संख्या वाले होंगे उसके अंदर नाइट्रोजन का कभी भी अष्टक कंप्लीट नहीं होगा। तो ये वाले पहली अनुनादी। अब ये भी बन सकता है, इसके पास एक ज्यादा है, ये इसको दे दे, और दूसरी कंडीशन में ये भी कह सकते हैं ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये वाला इसको यदि देता है तो N, डबल बॉन्ड तो है ही, ये O, इसको दे दे, मतलब ये तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस पे क्या कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज। पॉसिबल ये भी हो सकता है ये इसको दे दे क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पड़े, और ये ले सकता है, इसका मतलब ये ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। इस पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज, इस पे हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो NO है, इस NO की ये 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है, यानी ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है NO की। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आशा है समझ में आया होगा। अब थर्ड और बताते हैं, N2O3। N2O3, अब ट्रिक समझ में आ गई होगी, अब आराम से बना सकते हैं हमें। N2O3 है, N2O3 है, N2O3। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, इनके संयोजी कोष में कितने होते हैं, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 और 2 हो गए इक्वल टू कितना हो गया, 10। ऑक्सीजन एक के 6 और 3 ऑक्सीजन है तो 6 3 18। तो ओवरऑल अपने पास कितने हो गए, 28 इलेक्ट्रॉन्स। और जो परमाणु है वो टोटल कितने, 3 और 2 5, और 5 × 8, 8 पंजे 40, और ये 40। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो अपने पास कितना आ गया, 28, 40 में से गए तो 12, और इस 12 के अंदर क्या करना है, 2 का भाग, और अपने पास कितने आ गए, 6। इसका मतलब बंधों की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 6। मतलब N2O3 है, इसके बीच में बंध कितने बनने हैं, 6 बंध बनने हैं। तो बनाते हैं, एक N लिखा, ये दूसरा N लिखा। ऑक्सीजन 3 है तो एक तरफ 2 आने हैं, एक तरफ क्या आना है, मतलब इनका डिवाइडेड करें, आधा आधा करें, तो एक तरफ 2 आने हैं, एक तरफ क्या आना है। तो इस साइड तो हम क्या कह सकते हैं, 1 2, और एक यहाँ पे हमने बना दिया 3। अब अपने को 6 बंध बनाने, पहले 6 बंध बनाते हैं। इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन 1, इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में 1, इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में 1, और इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में 1। 4 बंध बना दिए, 4 बंध बना दिए। तो अब अपने पास 2 बंध और रह गए कि 2 बंध और बना सकते हैं। तो 2 बंध बना सकते हैं, तो देखते हैं। हमने एक यहां बना दिया, 4,
और एक और क्या बना दिया, ये बना दिया। अपने पास हो गए 2 4 और 2 6, यानी टोटल बंद बना दिए हमने 6। अब इनका स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। इस ऑक्सीजन के पास 4 है, इसका मतलब 4 और चाहिए इसको स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। इस ऑक्सीजन के पास 2 है, 6 और चाहिए, 1 2 3 4, 6 चाहिए, यानी 2 है तो 6 चाहिए। 1 2 3 4 5 6। इस नाइट्रोजन में 4 4 8 पूरे हैं। इसके पास 2 2 4 2 6 7 8। ऑक्सीजन के पास 4 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा कितने हैं। इस ऑक्सीजन के पास 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक्स्ट्रा कितने, 2 2 4 2 6 1 7, यानी एक ले लिया। लेने वाला क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 होते हैं ऑक्सीजन पास, तो 6। इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4, यानी एक दे दिया। देने वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 कंप्लीट है। 2 2 4 2 6, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इन पे चार्ज आ गया। पहली तो ये बना दिया अनुनादी संरचना। दूसरी बनाए तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड क्या हो, इस साइड हो, ये डबल बॉन्ड क्या हो, इस साइड हो, तब भी दूसरी पॉसिबिलिटीज बनती है अपने पास। या दूसरी पॉसिबिलिटीज हम क्या बना सकते हैं, एन हो, ये एन है, इस साइड हमने बना दिया डबल बॉन्ड ओ, ये भी ओ है। इसके पास में हमने क्या बना दिया, इस बार सिंगल बॉन्ड, और इस बार इधर क्या बना दिया हमने, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड वाला था। तो इस डबल बॉन्ड वाले पे कितने हैं, 4, 1 2 3 4। इस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, और इस पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाली बन जाएगी। और इस पे इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं 2, और इस पे दिखा सकते हैं 2, ये 4 पूरे। तो ये दूसरी इसकी अनुनादी संरचना बन सकती है, पहली ये और सेकंड ये 2 अनुनादी संरचनाएं बनती है N2O3 की। तो ये वाली 2 अनुनादी संरचनाएं बन गई N2O3। तो अब ये 3 रह गई। 3 मैंने आपको बता दी ट्रिक के माध्यम से कि 3 किस प्रकार से, ये 3 रह गई। इन 3 में से एक और बताता हूँ, और फिर ये 2 आप घर पे ट्राई करें। और नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट करें कि आप सर ये नहीं समझ रहे, तो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। ये NO2 है। पहले देखना है नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5, ऑक्सीजन 2 है तो 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17। और ओवरऑल कितने चाहिए, 8 इंटू 3, 8 तेरी 24, ये अपने पास आ गए 24। 24 में से 17 में से 24 में से 17 गए तो कितने रह गए अपने पास, 7। और 7 क्या होता है, विषम, इसे कम करना है, एक कम किया, 0 1 इक्वल टू 0 6, अब डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितने आ गए, 3 आ गए अपने पास। ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके बीच में 3 बॉन्ड बनाने, इसका मतलब एक N, एक O, दूसरा O, एक बॉन्ड, तीन बंद बना दिए। अब इनके देखो स्टेप कंप्लीट करने, 4 5 6 7 8, 2 है, 6 और चाहिए, इस नाइट्रोजन 2 और 2 चाहिए, ये 8 कंप्लीट। आवेश देखते हैं किस पे क्या आएगा, 2 2 4 2 3 4 5, 2 3 4 5, नाइट्रोजन कंप्लीट है। और इसके पास 2 2 4 2 6 कंप्लीट है, इसके पास 2 2 4 2 6, 6 और 1 7 हो गया। इसका मतलब इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या कहेंगे, पॉजिटिव, या हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, दूसरी बनाए तो टर्न कर सकते हैं, ओ को इस साइड और डबल बॉन्ड वाले को इस साइड, तो दूसरी अपनी अनुनादी संरचना दोनों बन जाएगी। इसकी 2 अनुनादी स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो हम बना सकते हैं। फिफ्थ और बता देता हूँ, चलो फिर आप घर पे ट्राई मार लेना। N2O4, N2O4 है, तो ट्रिक के माध्यम से किए तो कितना आया, 5 इंटू 2 प्लस
6 इंटू 4, 5 दूनी 10 और 6 24, 24 और 10 34 और 4 और 6, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 6 इंटू 8, 8 छक्के 48, 48 में से 34 को घटाओ कितने आ गए 4, और इधर कितना रह गया अपने पास 48 में से 34 घटा दें तो 8 में से 4 गए 4 और 4 में से 3 गए 14 और इसको डिवाइडेड बाय 2 कल कितने आ गए 7, यानी N2O4 है, इनके बीच में कितने बंध बनाने अपने को 7 बंध बनाने हैं। यानी इनको व्यवस्थित कर देता हूं तो आप आराम से बना सकते हो N 1 O 2 O 3 O 4 O, अब 7 बंध है तो पहले एक एक तो होगा ही, ये जुड़े हुए हैं तो 2 3 4 5 6 7, एक आपने लगा दिया यहाँ पे, एक आप लगा सकते हो यहाँ पे, तो कितने हुए अब देख लो 4 और चाहिए स्टेप कंप्लीट करने के लिए, इसको 6 और चाहिए स्टेप कंप्लीट करने के लिए, इसको 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, 2 2 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट है, इसको कितने चाहिए 4 और चाहिए, इसको कितने चाहिए 6 और चाहिए, ये 6 चाहिए। अब चार्ज देखते हैं किस पे एक्स्ट्रा है, 2 2 4 2 6 पूरे, 2 2 4 2 6 एक साथ, यानी इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, 2 3 4 इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे 2 2 4 2 6 कंप्लीट, 2 2 4 2 6 इस पे क्या आएगा नेगेटिव और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। पहले नाते तो ये बन गई। अब दूसरे में क्या कर सकते हैं, एक को टर्न कर सकते हैं, चाहे इस साइड को चाहे इस साइड को, कोई सी साइड है उसको हम टर्न कर सकते हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी अनुनादी स्ट्रक्चर्स बन जाएगी 2, यानी या तो आप टर्न कर दो या तो इस ऑक्सीजन को और इसको या इधर वाले को ऐसे टर्न कर दो, तो ये N2O4 की क्या बन जाएगी अनुनादी स्ट्रक्चर बन जाएगी। लास्ट है N2O5, N2O5 और बता देता हूं कि किस प्रकार से बनेगी। N2O5 2 N है, आप जोड़ दो पहले तो N2 यानी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 6 6 5 जा 30, यानी ओवरऑल कितने हो गए 40। अब 5 और 2 7 है, 7 इंटू 8 8 सती 56, अब 56 में से 40 को लेस कर दो कितने रहते हैं 16, अब 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 8, मतलब 8 बंध बनाने N2O5 के बीच में। तो पहली N और N इन दोनों को व्यवस्थित किया, अब ऑक्सीजन 5 है, मतलब 2 इस साइड आने 2 और 1 दोनों के बीच में रहना है, इसका मतलब O1 तो यहाँ लगा दिया बीच में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। अब 5 8 बंध बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे लगा दिया 7 और एक यहाँ पे लगा दिया 8, इस साइड भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं कितने चाहिए, 2 है 6 और चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इसको 4 है तो 4 और चाहिए, 1 2 3 4, इसमें देखो 4 तो 6 2 8 कंप्लीट है, 2 2 4 4 और चाहिए, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है, इसमें 4 1 2 3 4 चाहिए, इसको 2 है तो 6 और चाहिए, ये 6। अब चार्ज देखते हैं किस पे क्या चार्ज आएगा, 2 2 4 2 6 एक साथ, इसका मतलब इसने ग्रहण कर लिया, इस पे नेगेटिव, इसने 2 2 4 2 6 कंप्लीट है, इस पे 2 3 4 इसका मतलब इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, इसके पास देखो 2 2 4 5 6 कंप्लीट है, इसके पास नाइट्रोजन पास 2 3 4 इसका मतलब एक कम है एक पॉजिटिव, और इस पर 2 2 4 2 6 कंप्लीट, इस पे 2 2 4 2 6 एक साथ, इसका मतलब इस पे क्या आएगा नेगेटिव। पहली अनुनादी संरचना तो ये बन गई। अब दूसरी बनाएंगे तो एक को टर्न कर दो, या तो इसको नीचे ले आओ या इसको अप कर दो, तो दोनों 2 अनुनादी संरचनाएं बन जाएगी इसकी, तो ये बन जाएगी अनुनादी संरचना इसकी 2।
तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। या नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हमने बना ली। इस प्रकार लगभग यानी 95% आप जो कोई भी अपने क्या कह सकते हैं अणु है उनकी अनादि संरचनाएं इन ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हो, यानी आसानी से उसका जवाब है दे सकते हो। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर करें, आप फिर उसको मैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।